नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन अपने YouTube चैनल सिप्रीम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम मेंसुरेशन के बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो याद नहीं हो पाते हैं। इस वीडियो में सारी चीज़ वो कवर करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से, और सभी फार्मूले चुटकियों में याद होंगे। ठीक है, सिर्फ हमें LV और पाई आर से ही सारे फार्मूले जो आपके सामने लिखे हुए हैं, सारे के सारे फार्मूले पाई आर से यहाँ से ये सब बने हुए हैं, और LV से सब के सब फार्मूले यहाँ से 10 तक ये बने हुए हैं। देखिए LV किससे संबंधित है? आयत से। ठीक है, तो आयत का जो एरिया होगा वो क्षेत्रफल होगा, वो क्या होगा? L इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। और आयत का परिमाप यानी पर माने चारों ओर, माप माने मापना। तो आयत का परिमाप BB 2B और L और L 2L। तो LB में जोड़ के 2 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका एरिया परिमाप आ जाता है आयत का। और इसी से जो 3 डायमेंशन आकृति बनेगी वो बनेगी आपकी घनाभ की। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बात करें इस के आयतन में, उसके परिमाप में, आयत के में उसकी हाइट से गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम कह दें कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, और घनाभ का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे भी 6 सतह हैं। ये सतह ये वाली के बराबर, ऊपर वाली नीचे के बराबर, ये सामने वाली उसके बराबर। घनाभ में जो आयतन वो होता है वो प्रत्येक सतह कैसी होते हैं? आयताकार। तो LB इधर भी होगा, इधर भी होगा, तो जोड़ के आपके लिए 2LB हो जाएगा। इधर HB हो रहा है तो इधर भी HB होगा। ये सारे के सारे जोड़ के आपके 2LB कोष्टक में, और BH और LH हो जाएगा। और घनाभ की हम आयतन की बात करें तो LB में आप हाइट से गुणा कर देंगे तो घनाभ का आयतन होगा LVH। अगर हम बात करें वर्ग की, वर्ग का एरिया भी हम L इंटू बी से ही निकालेंगे। LB यहाँ पर A और BB यहाँ पर भी A, गुणा कर देंगे तो A स्क्वायर। और इसका वर्ग का परिमाप की हम बात करें तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा। ठीक है, अगर हम बात करें इस वर्ग से जो 3 डायमेंशन आकृति बनेगी वो बनेगी आपका घन। घन की जो प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है और 6 सतह होती हैं। और अगर हम इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो उसमें 4 सतह आएंगी, और 4 सतहों का एक सतह का एरिया भुजा का वर्ग यानी A स्क्वायर। तो 4 का कितना हो जाएगा? 4A स्क्वायर। टोटल के लिए ऊपर वाली साइड सतह और नीचे वाली सतह बच गई, तो टोटल सतह कितनी होती है घनाभ में, या घन की हम बात करें तो टोटल होते हैं 6। तो 6 का कितना हो जाएगा? 6A स्क्वायर। अगर हम इसके आयतन की बात करें तो LVH के माध्यम से ही निकलेगा। LV A है और चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी A है, तो A की Q। ठीक है, अगर हम बात करें पाई आर किससे संबंधित है? वृत्त से। और वृत्त का जो परिधि होगी, सरकमफ्रेंस होगी, वो होगी 2 पाई आर। और वृत्त का एरिया जो होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अगर हम बेलन का, अगर हम आयत वृत्त में अगर हाइट जोड़ दें, इसमें लगा दें तो आपका क्या बन जाता है? आपका बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके सामने होगा। तो अगर हम इसकी परिधि में अगर हाइट से गुणा कर दें तो आपको बेलन का क्या मिल जाता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाता है। अगर बेलन की टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो आपको मालूम है कि अगर हम यहाँ नीचे दोनों क्या जोड़ दें, वृत्त का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा जिसमें, तो कॉमन लेके आपका बचेगा RH प्लस R। अगर हम बेलन के आयतन की बात करें तो पाई आर स्क्वायर H, यानी इसके एरिया में हाइट से गुणा कर देंगे तो बेलन का आपका आयतन आ जाता है। अगर हम शंकु की बात करें, ठीक है, जैसे कि कौन है, ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके शंकु का आयतन शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या CSA कितना होगा? पाई आर L, यानी तिरछी हाइट से क्या कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे। और शंकु का टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें तो इसमें क्या है? आपका नीचे वाला जो बच रहा है वो वृत्त है, वृत्त का एरिया इसमें जोड़ेंगे तो पाई आर कॉमन लेके, देखिएगा यहाँ पर अगर हम पाई आर इसमें जोड़ें तो पाई आर कॉमन आके क्या बच जाएगा? L प्लस R। ठीक है, अगर हम बात करें शंकु के आयतन की, शंकु के आयतन का जो आयतन होगा वो बेलन का 1/3 होगा। बेलन का आयतन है उसमें 1/3 से गुणा कर दीजिएगा, आपका शंकु का आयतन आ जाएगा।
गोले की बात करें, गोला बिल्कुल ठोस होता है बॉल की तरह। गोले का सरफेस एरिया की हम बात करें, कर्व सरफेस एरिया की हम बात करें तो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसका टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करें तो वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों सेम होते हैं, इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया भी कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम बात करें इसका आधा कर दें तो अर्धगोला आ जाएगा। अर्धगोले का जो पूरे का कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की तो यहाँ पर आपको एक वृत्त दिख रहा है, तो इसमें वृत्त का एरिया भी एक जुड़ जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर में अगर पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अर्धगोले का आयतन की बात करें तो पूरे का कितना 4/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये पूरे के पूरे फॉर्मूले हैं, आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको याद होंगे। थैंक यू।